हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचएसएससी सीईटी मेंस एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है 25 फरवरी को। ये सुनने में आ रहा है बार बार, तो बच्चों की अब जैसे ही एग्जाम की कोई ये सुनने में आता है कोई न्यूज कि 25 फरवरी है या जो भी डेट आती है, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तब तक सोते रहते हैं। ठीक है कि मैम आप जल्दी से कवर कैसे करें, और आप समझ नहीं आ रहा है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस तब दिखने लग जाता है जब जैसे एग्जाम डेट आती है। बेटा, मैं हमेशा कहती हूँ कि स्ट्रेटजी सबसे पहले तो अपनी ही काम करती है, अपनी स्ट्रेटजी अब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ जो खुद से काम कर लेते हैं उन बच्चों की वही नहीं होती। और दूसरा ये है, एग्जाम डेट आने पर आप ऐसे भागते हैं इधर उधर कि मैम अब क्या बता दो और इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। ये सब देखो, ना तो क्वेश्चन मैं बनाने वाली हूँ और ना मैं से पूछ के क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, बट जो PYQs है, जो आज तक का एक्सपीरियंस है, उन सबका यूज करके चीजों को बताया जाता है और कि ये वाला पैटर्न होएगा और यहाँ तक कि आपका डिफिकल्टी लेवल जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। बट आप लोग अगर कंटिन्यू पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे नहीं कंटिन्यू, तो कैसे कर पाओगे? राइट, कंटिन्यू पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा हो कि ऐसा कुछ आए कि मैम दवाई या फिर कैप्सूल कि भाई हाँ तुम्हारे माइंड में फिट हो जाए, ऐसा कुछ, बेटा ये कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता है। और अगर ऐसा होता ना तो टीचर आपको कोर्सेज नहीं बल्कि आप लोगों को ना तो कोर्सेज दे रहा होता और ना आप लोगों को पढ़ने के लिए बोल रहा होता, सीधा सीधा एक वो ऐसी दवा दे रहा होता और उसी के 1 करोड़ छाप रहा होता। समझ रहे हो तुम कि ऐसी कुछ चीज नहीं होती है कि एकदम से बताया जाए और वो उससे इंस्टेंट है और हो जाएगा। आप लोगों की कंटिन्यू मेहनत ही आप लोगों को एक कंटिन्यू मेहनत आप लोगों को आगे लेके जाती है। अगर कंटिन्यू मेहनत नहीं करते तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट कंटिन्यू मेहनत के लिए आप लोगों को पास पेशेंस चाहिए, वो पेशेंस होती नहीं है। ठीक है कि आप लोगों को लगता है पहले तो जैसे फॉर्म फिल करते हो फिर थोड़ा पढ़ते हो। हाँ, मैं मानती हूँ एचएसएससी ने टू लेट कर दिया है, अभी तक एग्जाम हो जाना था जिन बच्चों का कितना टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब प्रिपरेशन नहीं करी है या फिर एंड का वेट कर रहे थे, तो भाई एग्जाम तुम्हारा देख लेना एकदम से ही होगा, किसी दिन होगा ना तब एकदम से ही आएगी, एक वीक या 2 वीक पहले, 2 वीक भी नहीं 1 वीक पहले ही डेट आएगी। तो इट्स बेटर ना कि अगर 25 फरवरी है तो आप लोग अपना उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो और पहले से पढ़ते रहो भाई। बीच में ना ये प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। देखो, प्रिपरेशन छोड़ने से आपका ही नुकसान है, किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो कंटिन्यू प्रिपरेशन में रहते हैं ना, जैसे अगर मान लो तुम लोग एक आवर डेली पढ़ते हो और या फिर एक दिन में 6 घंटे पढ़ के 10 दिन या 5 दिन नहीं पढ़ते हो, तो ये गलत है। 1 घंटा डेली पढ़ लो, उससे क्या रहेगा, आप लोगों के माइंड में सेट रहेगा आप लोगों का सिलेबस। सच में बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता इस सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस है, क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें तो बेटा मैम थोड़ी हेल्प कर सकती है। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ना कल से मैसेज करे जा रहे हैं कि मैम क्रैश कोर्स ले रहा हूं मैं आपका या ले रही हूं, और क्या मैं इतने टाइम में पूरा कर पाऊंगा? भाई, हाउ आई डिफाइन योर कैपेसिटी? बताओ, मैं कैसे बता सकती हूँ आप लोगों की कैपेसिटी? मैंने बताया कि बेटा मेरा जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स रिवीजन पर्पस से है। ठीक है, रिवीजन पर्पस है। जिन बच्चों का रिवीजन बाकी है ना, जिन लोगों ने ऐसा किया है कि प्रिपरेशन कुछ दिन तो कर ली कुछ दिन नहीं करी, ऐसा किया है, ठीक है, या ऐसा करा है कि प्रिपरेशन तो काफी करी है, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ी है बट माइंड में कुछ भी नहीं है, तो या फिर पढ़ लिया एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है तो ये नहीं पता है, और साथ में MCQ लगाने। तो मतलब इस पर्पस से लो कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको ये पता चले कि इंपॉर्टेंट कौन सा है और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, इसमें टोटल अभी राइट नाउ मेरे हिसाब से तो 54 के समथिंग वीडियोस हैं और इसमें कुछ वीडियोस और आएंगी 10 के लगभग, तो ये आप लोगों के 60-62 वीडियोस हो जाएंगी। अब आप देख लो कितना कवर कर सकते हो। मैं कैसे बता सकती हूँ भाई? मैं बता दूं अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आप करना पाओ। आप देखो आपको कितनी जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि मेरा कोर्स लीजिए ना, अपने आप पढ़ सकते हैं तुम। ठीक है, दूसरी बात, अगर जिन बच्चों का रिवीजन हो गया ना, तो सबसे बड़ी बात होती है अपने ऊपर विश्वास। आप लोगों को विश्वास ही नहीं है खुद पे। भाई, सबसे पहले किसी भी जंग पे जाया जाता है ना, कोई भी कहीं भी, तो सबसे पहले मन से और दिमाग से जीती जाती है जंग, फिर जाके तुम लोग मैदान में जाके कुछ मतलब करते हो। अगर आप लोगों को अपने ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो पहले ही हारे बैठे हो तुम्हें तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पूरी कंटिन्यूसली मेहनत करी है ना बच्चा, तो विश्वास करो अपने ऊपर। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर जाओ ही मत। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने पूरा पढ़ा है अच्छे टाइम तक, तो फिर आप लोग MCQ लगाइए। ठीक है, MCQ लगाइए, मॉक टेस्ट आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आए थे
कि मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट की हैवी फीस भी नहीं है, 200 है, आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, 10 मॉक टेस्ट है इसके अंदर, और सोल्यूशन भी है, ठीक है, सब कुछ। फिर उससे आप लोगों को पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट में उन्हीं टॉपिक्स को किया गया है क्योंकि ये पीवाईक्यू से ही बनाए गए हैं बेटा, पीवाईक्यू से ही, ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं डाले गए, पीवाईक्यू, चाहे वो आप लोगों के एचएसएससी में आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे आप लोगों के एचपीएससी के क्वेश्चन हो, या फिर अदर स्टेट्स में जो आप लोगों का अकाउंटेंट और आप लोगों के ऑडिट ऑफिसर, ये सबके एग्जाम होते हैं, उन्हीं सबके उनके सबके क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को ना बहुत लंबा सिलेबस है, तो उसमें से एचएसएससी कुछ जो आप लोगों का टॉपिक्स है ना 10 सब्जेक्ट के लगभग, उन पे ज्यादा स्पेशल फोकस करता है, बाकियों पे कम करता है, तो उसी एंगल से मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, जिन पे फोकस ज्यादा होता है वही उन्हीं का क्वेश्चन ज्यादा है। फिर अब एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चा, कि बच्चे है ना कि विश्वास कैसे आता है। देखो बेटा, आप लोगों को नहीं पता, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट नहीं होता, नालायक नहीं होता, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा जिस दिन पढ़ के चला जाता है वो उस दिन इंटेलिजेंट होता है, और जिस दिन नहीं पढ़ के जाता है उस दिन वो नालायक होता है। तो आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको और मेहनत करनी चाहिए, और आपका मन कह रहा है कि आपको और मेहनत करनी चाहिए, बट नहीं करी है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? तो मेहनत करो, कॉन्फिडेंस खरीद के नहीं ला सकते तुम। हाँ, मैम के पास गए, मैम की 4 वीडियो आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगी, कैसे बताओ? मैं कोई मतलब ऐसा तो थोड़ी है ना कि मिरेकल है मेरे हाथ में कि ये 4 क्वेश्चन करने। हाँ, हो सकता है बेटा कंटेंट में एचपीएससी लेवल तक आप लोगों को मेरे मॉक से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हो सकता है इसमें भी मिल जाए, ठीक है, आप लोगों को कि, पर मैं फिर भी ये नहीं कहूंगी कि सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मिरेकल कोई भी नहीं होता एक दिन में, ठीक है, आप लोगों को मिरेकल करने के लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आप लोगों को कंटेंट, क्योंकि आपका मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खुद से ही आएगा, खुद वो कहते हैं ना, खुद के मरे स्वर्ग दिखता है, वही बात है कि खुद अपनी चीजें करो, वरना कितने टीचर के पास चले जाओ। अभी एक दो तो आप लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया होगा, आई नो वेरी वेल, कि 1-2 टीचर को तो रिजेक्ट करके फिर ही आए होगे मेरे पास। फिर आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों को कि ये नर्सरी क्लास है या एलकेजी है कि जो मैम ने कराया वही पेपर में आ जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है? रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन जो इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को पहले भी बताया था ये कुछ दिन पहले कि जब पेपर होने वाला था, पर ना ध्यान देते हो आप लोग। 10 सब्जेक्ट जो मेन है ना, उनको तो बिल्कुल ऐसे रख लो कि 10 मेन सब्जेक्ट में से 2 का रिवीजन मुझे डेली करना है, और रिवीजन होता है बेटा एट अ ग्लांस, ठीक है। ध्यान कहीं नहीं, फोन को स्विच ऑफ करो या साइलेंट मोड पे डालो, ठीक है, ऐसे करो। आप लोगों को सीधा ध्यान का होना चाहिए, आप लोगों का अपने जो ये 2 सब्जेक्ट है इनके ऊपर। 2 सब्जेक्ट का रिवीजन मैं कहती हूं कि 2 घंटे में, या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में, कि जो इंपॉर्टेंट है वहां से, जहां से पीवाईक्यूज में क्वेश्चन है। अगर आपको ये लगता है ना, बहुत सारे बच्चे ना अलग होते हैं कि पीवाईक्यूज ये तो पहले आ लिए, ये कैसे आ सकते हैं, मतलब या तो आप अपनी मान लो या फिर टीचर की मान लो। पीवाईक्यूज में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको करके जाना है, बाकी जो होगा वो नहीं पता। देखो बेटा, अगर मौसम विभाग भी होता है ना, यानी फ्यूचर या फिर जो फोरकास्टिंग करते हैं, वो भी क्या करते हैं, आंकड़ों के आधार पर डिसीजन लेते हैं। आज बारिश हो सकती है, आज बारिश नहीं हो सकती है, वो भी क्या करते हैं, पिछले आंकड़ों के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोचो, जब पूरा वेदर और पूरा इन सबका वो हो जाता है, वो तो नेचुरल चीजें हैं फिर भी, राइट। तो ये ऐसे होते हैं ना, पीवाईक्यूज के हिसाब से ये बताया जाता है कि आगे का माहौल कैसे होने वाला है, और ऑलमोस्ट ऐसे ही पेपर नहीं बनता कि यहां से कहीं भी कुछ भी उठ के आ जाएगा, और ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पूरा पीवाईक्यूज के पैटर्न बेस्ड मोस्टली पेपर ऐसे ही बनते हैं। तो आप लोगों को वही चीज, वही टॉपिक जो आसपास के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो उनको बार बार चीजें लगानी होती है। और फिर दूसरा, ऐसा नहीं होता अपना माइंड की एक बार पढ़ लिया आपने बुक, हाँ जी वो तो आपके सेट हो गई है, कभी नहीं होती। आप लोगों को ना चीजें बार बार पढ़नी होती है। तो मैं क्या बता रही थी, अभी 2 जो सब्जेक्ट है उनका रिवीजन मान लो 2 से 3 घंटे में हो गया, ठीक है। अपना डे प्लान करके सो, एक दिन पहले, सबसे पहले तो क्या करो, अपना डे प्लान करो। जैसे मान लो आज है 10 फरवरी, ठीक है, तो अपना 10 फरवरी को शाम को सोते टाइम 11 का डे प्लान कर लो कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, इतने से इतने बजे तक स्टडी करनी है,
ठीक है। उस स्टडी में क्या करना है, फोन मेरा बंद रहेगा सबसे पहली बात, ठीक है। ध्यान वहीं पे रहना है, और ये दोनों सब्जेक्ट मुझे रिवाइज कर देना। रिवाइज कैसे करोगे, जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जो बच्चे मेरे कोर्स में है, मेरे कोर्स की वीडियो देख चुके होंगे, पीडीएफ है जो आप लोगों को वो रीड करनी है, तो वो सोचो कि मेरे को ना कुछ नहीं, मेरे को ये 3 सब्जेक्ट के जो मटेरियल मैम ने दे रखा है ये सबको रीड करना है, कर दिया, देखना फिर कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है बच्चा। फिर शाम को उन्हीं सब्जेक्ट के एमसीक्यू कर दो, ठीक है। 1 घंटा लगा के या 2 घंटा लगा के उन्हीं सब्जेक्ट के एमसीक्यू देख दो। अब एमसीक्यू आधे तो बच्चे मैम मैसेज करते रहेंगे, मैम एमसीक्यू देना, अरे भाई गूगल तुम्हारे पास रहा, अपने खुद से भी देख सकते हो आप लोग। पीवाईक्यूज आप लोगों के पास रहे, पीवाईक्यूज ही मैं डाउनलोड करती हूँ, पीवाईक्यूज ही आपको डाउनलोड करने होते हैं, राइट। तो खुद से एफर्ट्स कीजिए बेटा, समझ रहे हो। स्पून फीडिंग की आदत मत डालिए, हाँ चम्मच से सब वो करेंगे तो ही खाओगे तुम लोग। तो अपनी एफर्ट्स करिए, एफर्ट्स डालोगे चीजें आएंगी सामने। और दूसरों से एफर्ट देखो, हमें अगर आपको दूसरों से, यानी जो भीड़ है, झुंड में जो भीड़ चल रही है, यानी आप लोगों के आसपास जो भेड़ चाल है, जो कुछ नहीं करते हैं पूरे दिन, उनसे अगर आगे निकलना है तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे ना, राइट। अगर अपने आप को स्पेशल बनाना है तो एफर्ट्स तो आपको खुद को लगाने पड़ेंगे। उसके तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लिए शाम को, फिर अपना कुछ एक जनरल पार्ट जो आप लोगों का वीक है या फिर जो रीड करना है वो देख लिया। आपको 3 से 4 घंटे डेली रेगुलर, चाहे आपका एग्जाम डेट इधर जा रही है चाहे उधर जा रही है, कैसे भी करो, ये 4 घंटे या 3 घंटे हमको रेगुलर रहना है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऐसे एक दिन में नहीं होता। हाँ 2 दिन पहले तो पता चला एग्जाम डेट आई, फिर नहीं हो रहा, फिर धीरे पड़ गए, फिर सो गए, फिर पूछने लगे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर करके या किसी टीचर से, मैम पेपर कब होगा। जब तुम्हारे पास आएगी तभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा कोई शो भाई मेरे से तो पूछा मत करो, मेरे कोई खुफिया रास्ते नहीं है जहां से मैं इंफॉर्मेशन ला सकती हूँ। मैं तो तुम्हारी तरह नॉर्मल हूँ, एक नॉर्मल टीचर हूँ, मेरा काम होता है पढ़ाना, मैं पढ़ाती हूँ, दैट्स इट। मैं ज्यादा ना तो इन चीजों में विश्वास रखती हूँ। मेरे को लगता है जब पेपर होगा तो ऑफिशियली आपको पता चलेगा, मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज अपने काम पे फोकस रखिए बेटा। मान लो आप भी गई डेट, फिर क्या करोगे, वो डेट तो एकदम से आ जाएगी क्या आप लोगों का माइंड में चीजें एकदम से आ जाएगी, नहीं आएगी आप लोगों को। और बच्चा हमेशा मेरी बात याद रखना, जो पेशेंसली कॉन्टिन्यूसली काम करता है ना बच्चा, उसी का ही सिलेक्शन होता है। जो ये नहीं देखता ज्यादा कि भाई डेट आ गई, तो जब डेट आती है तो अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेता है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस, मॉक लगाता है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंटेंट पढ़ लिया, अब मॉक देख रहे हैं, मॉक देख के देख रहे हैं, ठीक है, मॉक फिर 3-4 क्वेश्चन करे, 5 से 10 क्वेश्चन करे, फिर उसके बाद ना, मतलब पता नहीं क्या ही कर रहे होते, जैसे खाना नहीं खाते टेस्ट कर रहे हैं ना, इसमें तो वो नहीं आया है ना, वो वाली बात है। तो ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद नहीं, मतलब हर चीज को आप लोग अपने हिसाब से जज करते हो, भाई ऐसे नहीं होते है। इसका मतलब ये होता है आप एक मतलब गोल ओरिएंटेड बच्चे है ही नहीं, ठीक है। आप लोगों को चीजें प्लान करनी होती है, और मेरे हिसाब से जो बच्चे अच्छे हैं वो प्लानिंग के साथ चल रहे होंगे, राइट। तो रिवीजन, जो बच्चे मेरे अच्छे बच्चे हैं जो प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, उनको मैं कहूंगी प्लीज बच्चों इन 10-15 दिन में कम से कम अपना जो स्पेशल रिवीजन है वो कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन डालो भाई। अगर बच्चों का एक बार भी कंटेंट नहीं हुआ है ना, तो एमसीक्यू की तरफ बिल्कुल मत जाओ। मैं पहले बता रही हूं, जिन बच्चों ने ऐसा किया है कि कंटेंट नहीं करा है बिल्कुल भी, तो एमसीक्यू की तरफ बिल्कुल डायरेक्टली मत कूदो, पहले रिवीजन करो भाई। पहले रिवीजन यानी कंटेंट को निपटाओ, कहीं से भी करो, ठीक है, कंटेंट को करो। मेरे कोर्स में आना चाहते हो, आ सकते हो, बिल्कुल। मैंने बताया मैक्सिमम 60-62 वीडियोस है, आप लोगों की कैपेसिटी पर डिपेंड है आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। एक मिनिमम एवरेज है वीडियो की 30 से 35 मिनट, बाकी थोड़ी बहुत कोई एक आधी छोटी भी हो सकती है, कोई एक आधी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। इट्स ओनली अप टू यू कि कितने दिन में खत्म कर सकते हो, मुझे नहीं पता। फिर दूसरी बात, अगर आप लोग ये रिवीजन कर लेते हो और एक बार करने से कुछ नहीं होगा, फिर भी दोबारा वीडियोस भी दोबारा 2-3 बार देखनी पड़ेगी। अगर आप इनिशिएटिव स्टेज पे अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर उसके बाद मॉक पे जाएं। अगर आप डायरेक्टली एमसीक्यू पे कूद रहे हैं, तो वो जमाना नहीं है कि 4 एमसीक्यू लगा के चले गए और वो डायरेक्टली लिखने को देखने को मिल जाएंगे। बहुत बच्चे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है मेहनती बच्चों का जरूर होगा, और हो भी जाएगा। मुझे अगर लगता है तो मार्च तक हो ही जाएगा आप लोगों का एग्जाम, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है माहौल क्या चल रहा है, मार्च तक हो जाएगा। और वरना आपने किसी जैसे यूपी हो गया बेटा, यूपी में अकाउंटेंट की निकली है, ऑडिट ऑफिसर के निकली है, उन सबको भी साथ में फिल करिए, ठीक है। आप लोगों को आपका पता चल जाएगा कि लेवल क्या चल रहा है एक तो, और जॉब अगर मिल जाते तो इनिशियल स्टेज पे आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिविटी के साथ काम करिए। इन न्यूज पे, टेलीग्राम्स ग्रुप पे, इन पे थोड़ा कम ध्यान दो, क्योंकि जितना ध्यान देते हैं ना उतना ही हमारा, जैसे हम अपना माइंडसेट ऐसे करते हैं, हाँ 25 को एग्जाम होने वाला, ऐसे कोई एक यूट्यूबर डालेगा वीडियो, खुफिया सोर्सों से पता चला 25 को एग्जाम नहीं, बस वहीं पे हमारी पढ़ाई स्टॉप, ठीक है। तो उसको कहां से खबर लाया, कौन लाया, किसी का कुछ नहीं पता। बच्चा अपना बस ये सोचो नियर फ्यूचर में हो जाएगा एग्जाम, और आप लोगों को कंटिन्यूसली मेहनत के अलावा कोई और सोर्स नहीं हो सकता कभी भी।
जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनसे पूछ लो कितना टाइम से लग रहा है, कोई भी ये नहीं कहेगा भाई 1 महीने तैयारी करी और हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो मिरेकल ही है भाई। ठीक है, किसी मेरे साथ तो हुआ नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी के साथ होता होगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली मेहनत के बाद ही आगे निकलते हैं। और देखो पूरे रूटीन का काम करने के बाद आप लोगों को 3-4 घंटे मिल जाए मैक्सिमम, वो बहुत होते हैं। वरना आजकल बच्चा सब मैरिड होते हैं और फिर 3-4 घंटे के अलावा मिलते भी नहीं है। तो लॉन्ग टाइम में आप लोगों को पढ़ने के लिए वैसे भी लॉन्ग टाइम चाहिए, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, और रिवीजन, पहले रिवीजन पे फोकस करिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, यही कहते आई हूं मैं। और मॉक वाले बच्चे जिन भी मेरे कम से कम 130 प्लस बच्चे मॉक दे रहे हैं, और जो टॉपर्स रहे हैं, मैंने बीच में डालना भी शुरू किया था रैंक, फिर मैंने इसलिए नहीं डाला कि बच्चे ना डिमोटिवेट हो जाएंगे जिनके नहीं आ रहे। इस वजह से मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है जो बच्चा जिस दिन पढ़ लेगा उस दिन इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा नहीं डाला कि जिनकी अच्छी आ रही है वो थोड़ा खुद को 30 मार्क का समझेंगे और जिनकी नहीं आ रही है वो थोड़ा मतलब डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो मैंने रैंक नहीं डाला। बट मैं बता देती हूँ 130-140 के करीब बच्चे पेपर देते हैं, जिनका आ रहा है तो उस हिसाब से देख लो अपना। और जो अच्छी तैयारी, कुछ बच्चे हैं मेरी नजर में जो जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो बेटा प्लीज जैसे आप अभी तक लगे हो ना, पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए, और रिवीजन और मॉक दोनों को पैरेलल बैलेंस करके चलिए, चीजें हो जाएगी। कॉन्टिन्यूसली पेशेंस के साथ काम करते रहिए, बस मैं तो यही कहूंगी बेटा तुम लोगों को। इसके बाद मेरी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो बिल्कुल नहीं आएगी, बिकॉज मेरे कोर्सेज में वीडियोस कंप्लीट हो जाए वही बहुत है। मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं लाने वाली हूँ, ये बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आई थी। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।